अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा या रब्बी बिल मुस्तफ़ा या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़रीन सामईन गिरामी कदर, माहे ज़ुल्क़ादा के अंदर हम शामिल हो चुके हैं। ये शब रोज़ लैलो नहार के बदलते हुए दिन और रातें इंसान को इंसानियत सिखाने पर झंझोड़ते हैं। आज रात की रिसेंटली बात है कि इंटरनेट तो ये बता रहा था कि बारिश नहीं है, लेकिन कुदरत खुदाबंदी के ये मज़ाहिर थे कि बारिश, तूफ़ान और उसके साथ साथ यालाबारी भी, और चमक दमक कड़क, ये हमें बता रहा था सारा मंजर कि तुम्हारी अपनी सहूलियात, तुम्हारे अपने हुए बनाए हुए आला जात अपनी जगह हैं, लेकिन कुदरत खुदाबंदी का कोई तोड़ नहीं है। और खालिक़ लम यज़ल का जो फरमान है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। यानी उसकी जो बादशाहत है, उसकी जो उलूहियत है, जो समदियत है, आज हम अपने अंदर अनानियत के बुत सजा के बैठे हुए हैं और हम कहते हैं जो हम हैं वो हम हैं। हम एटमी ताकत होकर कितने सुपर पावर नजर आते हैं, और उस खालिक व मालिक की क्या शान है कि जिसने कायनात का वजूद तख्लीक फरमाया है। हजरात गिरामी कदर, एक ही दौर में मुसलमानों पर आप देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के अंदर गज़ा, हमास, और उसके साथ साथ मुसलमानों को पाकिस्तान में भी तंग किया जा रहा है। हिंदुस्तान के ज़रिया से मुख्तलिफ किस्म की वार्निंग, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी पाक फ़ौज की हिफाजत फरमाए कि हमारी पाक फ़ौज जो दुनिया की नडर बेबाक फ़ौज है, और जिनके बल बोते पर हकीकी मालिक वारिस तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन जिनके बल बोते पर मैं और आप अपनी मीठी नींदें सो रहे हैं, वो पाक फौज है। और पाक फौज किस तरीके से बॉर्डर, हमारी सरहदों को जो है वो उनकी हिफाजत करके मुझे और आपको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। हमें पाक फौज का साथ भी देना चाहिए, उनके लिए दुआ गो भी रहना चाहिए। और इस सोशल लिंक के ज़रिए से पूरे पाकिस्तान से, फिर पूरी दुनिया से हमें जो लोग सुन रहे हैं,
देख रहे हैं, आस्ताना आलिया साहूचक शरीफ का ये पैगाम है कि हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े भी रहेंगे और पाक फौज की हिफाजत के लिए और इनकी नुसरत के लिए हम वक़्त दुआ गो भी रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, आज का चूँकि हमारा मौजू हमारी ज़िंदगियों के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है, हमारा मिजाज कुछ यूँ है कि हम हर वो बात करते हैं जिसका ताल्लुक़ रोज़मर्रा हमारी ज़िंदगी के साथ हो। तो तीन चीज़ें हैं, एक है बंदे का अपना ज़ौक़, दूसरा है उस ज़ौक़ पर हुक्म, और तीसरा है उस हुक्म की बजावरी लाते हुए अल्लाह की ज़ात में अल्लाह की बारगाह में इबादत गुजार बन जाना, यानी दर्जाए अब्दियत रखना, अपने बंदा होने का हक अदा करना, मुसलमान होने का हक अदा करना। सूरा बकरा की जिस आया मुकद्दसा की मैंने तिलावत की है, खालिक लम्गज़ल ने इसमें ईमान वालों को, भाई जो पहले ईमान ला चुके हैं, दोबारा उस ईमान वालों को दोबारा कहने की क्या ज़रूरत है। तो उसलूब कुरान देखिए, सूरा अल बकरा है, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम ये समझते हैं हमारी बरादरी को कोई गाली दे, हमारी बरादरी के मुतल्लिका कोई बात करे, या हमारे हस्ब और नस्ब पर कोई अटैक बाजी करे, तो हम उसकी जान लेने के दर पे हो जाते हैं। फरमाया गया ईमान वालो दाखिल हो जाओ इस्लाम में। कैसे हो? मुकम्मल पक्के होकर, ये नहीं आज कुछ है कल कुछ है, ये नहीं। आगे फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के कदमों पर मत चलो। कलमा पढ़ते हो, शैतान को साथी बना के रखते हो, इबादत गुजार भी हो लेकिन शैतान की मानते भी हो। खुतुवात शैतान, शैतान के कदमों पर मत चलो। करो क्या? इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, फरमाया बेशक ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। भाई दुश्मन तो दर पर्दा भी वारा नहीं खाता, दुश्मन जो है। इसीलिए सियाने लोग कहते थे ना, भाई अल्लाह करे दुश्मन भी खानदानी होवे। खानदानी दुश्मन होगा वो किसी तरीके से तुम्हारे साथ अदावत रखेगा। तो जो पहले शैतान है और रब कहता है ये खुला दुश्मन है, वो सामने मुकाबला कर रहा है, पीछे से कर रहा है, दाएं से कर रहा है, बाएं से कर रहा है, छुट्टी ले रखी है। मैं आज की अपनी इस गुफ्तगू का आगाज तिरमिज़ी शरीफ के एक हदीस से करना चाहूंगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक लश्कर के साथ जाने के लिए फरमाने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिला। जुम्मा का दिन था। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने सोचा कि सुबह सुबह जो जाने वाले हैं ये चले जाएं, मैं नमाज जुम्मा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इक्तदा में, यह मसला बड़ा समझने वाला है, बड़ी तवज्जो तलब बात है। मैं हुजूर की इक्तदा में नमाज जुम्मा अदा करूंगा और फिर तेज सवारी मेरे पास होगी तो मैं उनके साथ मिल जाऊंगा जाकर। यह उनका ज़ौक़ था। अब इस ज़ौक़ में कोई बुराई नहीं है, इबादत की बात है, नमाज जुम्मा की अदायगी की बात है। और वो इमाम भी कोई आम नहीं है, इमाम उल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ने का सोच रहे हैं कि मेरे पास तेज सवारी है, तो ये जो सुबह सुबह जाएंगे मैं अपनी बरक रफ्तारी से इनके साथ जा मिलूंगा। सबको हुक्म चूंकि हुआ कि सुबह सुबह चले जाएं, सब चले गए, ये रुक गए। नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए जब करीम आका से मुलाकात हुई, सरकार ने फरमाया तुम्हें जाने से किसी शय ने रोका है? हुक्म नहीं दिया था कि चला जा? अर्ज किया मैंने सोचा कि आपके पीछे नमाज जुम्मा अदा कर लूं फिर चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह। सरकार ने सुनकर इरशाद फरमाया, अगर तुम तमाम रुए जमीन का मालो मता भी राह खुदा में खर्च कर दो तो तुम्हें उतना अजर नहीं मिलेगा
जितना उन्हें सुबह सवेरे जाने वालों को मिल गया है, जितना सुबह जाने वालों को मिल चुका है। कोई मजाइका नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई ऐब नहीं है। इसमें अपनी जात के लिए भी नहीं सोचा कि मैं नाश्ता कर लूं, रोटी खा लूं, किसी के साथ मेरा लेन देन है मैं वो कर लूं, मैं तजारत के काम कर लूं। नहीं, बिल्कुल जात नहीं है इसमें। साहिब शरीयत का हुक्म था और ये शरीयत की पासदारी में लगे हुए हैं। समझे नहीं आप? हुक्म था साहिब शरीयत का और ये शरीयत की पासदारी में है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम भेजा एक सहाबी को, तो वो नमाज पढ़ रहे थे। जब वापस हजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो मेरे आका ने फरमाया कि आने में ताखीर क्यों कर दी? अर्ज किया, सोनिया नमाज पढ़ रहा था, मैंने सोचा इबादत मुकम्मल कर लूं फिर आपकी बारगाह में आऊं। फरमाया जब रसूलुल्लाह बुला ले, अल्लाह अकबर, तो फिर इबादत को ना देखो, फिर शरीयत को ना देखो, साहिब शरीयत को देखो। अब ज़ौक़ ये था कि नमाज जुमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अदा करके मैं फिर चला जाऊं। इससे रुके नहीं थे कि मैं जंग में शरीक ना हूं। यह भी ख्याल नहीं था कि मैं मारा ना जाऊं। यह भी ख्याल नहीं था कि बीवी बच्चे रह जाएंगे। यह भी ख्याल नहीं था कि मैं वहां शहीद हो गया तो इनका क्या बनेगा। बिल्कुल ऐसा कोई ख्याल और गुमान नहीं था। भाई मेरे नबी के असहाब हैं जिन्हें ये टाइटल कुरान देता है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व रदू अन्हु। ये टाइटल कुरान दे रहा है। रब इनसे राजी है, ये रब से राजी है। वो गुनाह नहीं कर रहे, लेकिन इस्तिलाह और इस्लाह दो चीजें हैं। इस्तिलाह क्या इस्तेमाल हो रही है कि कायनात का सारा मालो मता भी तो राह खुदा में खर्च कर दे, तो वो दर्जा नहीं पा सकता जो सुबह सवेरे जाने वालों ने बिला चूनो चरा हुक्म रसूल को मान लिया था। ज़ौक़ था कि सरकार के पीछे नमाज अदा कर लो, लेकिन हुक्म क्या था कि सरकार फरमाते हैं कि चले जाओ, लेकिन अब ज़ौक़ भी अकीदत की बना पर है। ज़ौक़ में भी शरीयत है। जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, दिल मगर इस पे वो दड़का कि क़यामत कर दी। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि वो भी इबादत की बात है, रियाजत की बात है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया जो चले गए हैं ना, जिन्होंने बिला चूनो चरा मेरा हुक्म मान लिया है, ये तहवील काबा में आ जाए, सुलह हुदैबिया में आ जाए, फतह मक्का में आ जाए, बदर वालों को देख लें कि जिन्होंने बिला चूनो चरा, बिला सोचे समझे जब हुक्म मुस्तफा मिला तो उस पर अपने कल्बो कालब को यकसर करके लब्बैक कह दिया। तो फरमाया गया ये लोग फला पाने वाले हैं, ये लोग कामरान हैं, ये लोग कामयाब हैं, ये लोग मुकाम और मर्तबा वाले हैं। किस हाल में कि उनकी जो आदत है, उनका जो अपना ज़ौक़ है, उन्होंने ज़ौक़ को तरजीह नहीं दी बल्कि महबूब के हुक्म को तरजीह दी है। इस पर अगर आप हदीस मुबारका मैं एक और आपको पेश कर देना चाहता हूं। सरकार फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। फरमाया तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरी वही के ताबे ना हो जाएं। उसकी ख्वाहिशात हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। ईमान का तकाजा यह है कि ख्वाहिशात को हुजूर की फरमान के ताबे कर लेना। अब फरमाया मेरी वही के दो चीजें आ गई। यहां कलाम खुदा भी है और कलाम मुस्तफ़ा भी है कि जो चीज ज़ौक़ और मिजाज के मुताबिक हो
उसे बजा लाना तो ऐसे है जैसे कि बच्चे को हम खिलौना दे दें। भाई बच्चे का ज़ौक है ना, बच्चे का ज़ौक है क्या कि उसको खेलने के लिए कोई चीज दे दें, हम उसको खिलौना दे दें, वो खेलता रहेगा, ये उसका ज़ौक है। लेकिन ईमान वालों के लिए क्या है कि ज़ौक है। आप देखते नहीं मुख्तलिफ अमराज में लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है तेरा ज़ौक होगा कि तू चावल खाए, तू मीठा खाए, तू गोश्त खाए, लेकिन तेरी जान बचाने के लिए मेरा ऑर्डर यह है कि तू आज के बाद गोश्त नहीं खाएगा, तू चावल नहीं खाएगा, तू शुगर नहीं लेगा, तू फलां चीज से मना हो जाएगा। तो एक अपनी जान बचाने के लिए, बड़ा खूबसूरत जुमला, जरा तवज्जो तलब, अपनी जान बचाने के लिए एक डॉक्टर के कहने पर हम 100 चीज ऐसी छोड़ देते हैं कि जिसको खाना चाहते हैं लेकिन तर्क कर देते हैं। लेकिन ईमान बचाने के लिए हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं मानते और उसमें अपना ज़ौक ले आते हैं, उसमें अपना शौक ले आते हैं, उसमें हम अपनी बात ले आते हैं। हूद ऊंट का गोश्त बड़ा पसंद करते थे और हफ्ता की ताजीम भी करते थे, हफ्ता के दिन की। अब जो लोग इस्लाम लाए ना उनमें से, तो उन्होंने सोचा कि चूंकि ऊंट का गोश्त को मना नहीं किया गया और इसको खाने के लिए वाजिब भी करार नहीं दिया गया, तो लिहाजा हम खाएं या ना खाएं। समझ आ रही है कि नहीं? उन्होंने कहा हम अपने ज़ौक पे छोड़ सकते हैं। अच्छा एक बात आपको बताऊं, जो रस्में पुरानी हो जाए ना वो मुकद्दस हो जाती है। नहीं समझे यार? जो रसूम पुरानी हो जाएं उन्हें लोग मुकद्दस जानते हैं, हालांकि उनका ताल्लुक दीन से हो या ना हो। ये हमारी बरादरियों के लोग जो हिंदुस्तान में हम हिंदुओं सिखों के साथ रहे हैं, आज 77, 78 साल, 80 साल के करीब अरसा हो चुका है कि हम उन लोगों से जुदा हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ये चीजें नस्लन बाद नस्लन चलती आ रही थी, तो उन रसूम को भी हम मुकद्दस समझते हैं। बाज लोग तो मैंने यहां तक देखे हैं कि शायद नमाज रोजा को उतना मुकद्दस न समझते हो जितना अपनी रस्मों को मुकद्दस समझते हैं। और इस्लाम को इस बात का बड़ा नुकसान पहुंचा है कि मौलवी मिंबर पर बैठकर वो तफरका देता है, फिरका परस्ती को हवा देता है, और पीर मसनद पर बैठकर जो है अपनी रस्मों को हवा देता है। और नुकसान अवाम का हो रहा है कि लोग कुरान और सुन्नत से हट रहे हैं। और आज का नौजवान ये पूछता है कि इस मिंबर से जो पैगाम मिला है इसके पीछे कुरान कितना है। आज का नौजवान पूछता है कि इस मसनद पर आने पर, इस खानका में आने पर, इस आस्थाने पे आने पर मुझे जो पैगाम मिला है उसके पीछे कुरान कितना है। तो अगर हम थोड़ा सा अमीक नजरी से देखें, ये कोई आम बंदा बात नहीं कर रहा, मैं एक खानका का अदना खादिम होने की हैसियत से बात कर रहा हूं। अमीक नजरी से हम देखें तो दोनों चीजों में हमें बगाड़ मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने अपनी अबदियत को अपने ज़ौक के सांचे में डालने की कोशिश की है, हुक्म के सांचे में डालने की कोशिश नहीं की। हमने कहा हमारा ज़ौक है, नमाज पढ़ेंगे तो ज़ौक के मुताबिक, रोजा रखेंगे तो ज़ौक के मुताबिक। पीरों ने कहा मुरीदों से मिलेंगे तो ज़ौक के मुताबिक। जब ज़ौक को अबदियत के साथ जोड़ा तो दोनों चीजों में बिगाड़ आया। जब ज़ौक को हुक्म के सांचे में डालकर अबदियत के साथ जोड़ेंगे तो दोनों चीजों में निखार पैदा होगा। तो हूद ने कहा कि हम चूंकि इस्लाम में हफ्ता की ताजीम भी नहीं है और इसको बुरा भी नहीं कहा गया, तो लिहाजा हम ताजीम करें या ना करें। ऊंट खाने को मना भी नहीं किया गया और ऊंट का गोश्त जो है वो उसके लिए कोई किसी अमर पर भी हमें मना नहीं किया गया और हुक्म भी नहीं दिया गया, तो लिहाजा हम नहीं खाते थे पहले भी। चूंकि एक अंदर वलवला चल रहा था ना, मैंने कई दफा ये आपको बताया कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं, हमें मुसलमानी की कदर नहीं है। एक हिंदू मुसलमान हो और उसके बाद उसको गाय का गोश्त खाना पड़े,
तो जरा थोड़ा सोचें, यही हुआ था कि यहूद ने, हनूज ने, ईसाइयों ने जब इस्लाम लाए तो वो जो रस्में नस्लन बादा नस्लन उनके अंदर मौजूद थी, उन रस्मों ने आकर उनको थोड़ा सा परेशान किया कि हमने नस्लन बादा नस्लन ऊंट नहीं खाया, अब क्या करें? नस्ल दर नस्ल हफ्ते की ताजीम करते आ रहे हैं, लेकिन अब सैयदुल अय्याम जुम्मा है, अब क्या करें? तो कुरान ने इसको वाजे किया। उन्होंने कहा अपने अपने मिजाज ना तको, अपना मिजाज ना देखो। कुरान बोल उठा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। यानी तुम्हारा इनकार अपनी जगह है, लेकिन इस इनकार को तुम अपनी मर्जी पे नहीं कर सकते। जो इनकार कुरान में है वही इनकार तुम्हारे ज़हनों में होना चाहिए, वही इनकार तुम्हारे ख्यालों में आना चाहिए। और जिस इकरार का हुक्म कुरान ने दिया है वही इकरार। मैं हदीस पाक आपको यहां सुनाना चाहूंगा। यहूद का मामूल ये था और निसारा का मामूल भी ये था कि वो अफ्तार में ताखीर करते थे, अफ्तार में ताखीर करते। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोजा पहलों पर भी फर्ज था, सिर्फ तुम पर ही नहीं। हदीस पाक आती है, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, सरकार फरमाते हैं ला यज़ालुद्दीन ज़ाहिरन मा अजल नासुल फित्रा लिअन्नल यहूद वन नसारा युअख्खिरून। फरमाया यहूद और नसारा ताखीर करते हैं, तुम्हारी बेहतरी इसमें है कि तुम जल्दी करो। नहीं समझ आई इस बात की? अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, सरकार फरमाते हैं ला यज़ालुद्दीन ज़ाहिरन मा अजल नासुल फित्रा, उस वक्त तक दीन गालिब रहेगा जब तक लोग जल्द अफ्तार करते रहेंगे। सरकार ने फरमा दिया दीन गालिब रहेगा, यानी उसकी आप मुखालिफत करें। भाई बड़ी मूछें करने का कोई गुनाह नहीं है, ऐब नहीं है, लेकिन सरकार ने क्यों फरमाया था? फरमाया चूंकि यहूद और निसारा का ही अमल है, तुम मूछों को पस्त करो ताकि तुम्हारी उनके साथ मुशाबत ना हो। वो अफ्तार नहीं करते, तुम अफ्तार में जल्दी करो। क्यों? ताकि तुम्हारी उनके साथ मुशाबत ना बने। और कुरान और सुन्नत का वो पैगाम जो रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क्योंकि जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है। अल्लाह अकबर। इकबाल ने क्या कहा? खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब शामादा इसी नाम से है, कि तुम अपनी जिंदगी को हुक्म मुस्तफ़ा पे लाजम करार दो। अच्छा, शरीयत का हुक्म है कि फजर में 4 फर्ज अदा करें। कितने? 4 फर्ज। अच्छा, मैं कहूं कि नहीं यार मैं 6 पढ़ लेता हूं, मेरे पास टाइम भी है, सेहत भी है, तो 6 फर्ज अदा कर लेते हैं। आप मुझे बताएं कि 6 का सवाब मिलेगा? बल्कि मेरी नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। आप कहेंगे अजीब बात है, रखते भी बढ़ा दी, कुरान भी ज्यादा पढ़ा, नमाज नहीं हुई। उसूल दे दिया गया। फरमाया वो 6 रखते तुम्हारा जौक था, 4 रखते मेरे मुस्तफा का हुक्म है। 6 रखते तुम्हारा जौक था, 4 रखते मेरे मुस्तफा का हुक्म है। लिहाजा बंदा सदका खैरात करता रहे, 10 रुपए उसको दे दिए, 1000 उसको दे दिया, 2000 उसको दे दिए, लेकिन मेरे जिम्मा ज़कात फर्ज थी और ज़कात में से मैंने अभी 40,000 देने थे, जो जिम्मा फर्ज थे, जो हुक्म था। अब मैंने 1000 उसको दे दिया, 2000 उसको दे दिया, मैंने इस तरीके से 60,000 दे दिया। जिम्मा फर्ज ज़कात 40,000 थी, मैंने 60,000 तकसीम कर दिया। फरमाया तुम्हें ज़कात का सवाब नहीं मिला जी। ज़कात का जो फर्ज थी
60,000 दे दिया है, फर्ज अदा नहीं हुआ, तो 60,000 देना तेरा जौक था, तूने दे दिया अपनी जगह, लेकिन 40,000 जो तेरे जिम्मा था पहले वो देते, फिर 60 छोड़ के 2 रुपए तकसीम करते, इस सदके का सवाब उससे ज्यादा था, इस सदके का सवाब उससे ज्यादा था। हजरत इकबाल ने बड़ा खूबसूरत एक रुबाई पेश की है, मैं आपको वो सुनाऊं। इकबाल कहते हैं कि मेरा दिल तो चाहता है कि मैं हजरत फातिमा तो ज़हरा की कब्र को सजदा कर दूं। शरीयत की पासदारी देखें, वो ज़ौक़ है। मजरा तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरा रा उसवाए कामिल बतूल, रिश्ताए आईन हक जंजीर पास, पास फरमाने हक, पास फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास, वरना गिरदे तुरबदश गर्दी दे, सजदा बरखा के ऊ पाशी दे। फरमाते हैं अगर नबी पाक की शरीयत का पास ना हो तो जी तो चाहता है कि फातिमा तो ज़हरा के मिज़ार अनवर पर जाकर मैं सजदा करूं, लेकिन मेरे चूंकि कदमों में बेड़ियां जंजीरें शरीयत की हैं, लिहाजा मैं अपना अमल शरीयत के मुताबिक रखना चाहता हूं। तो भाई ज़ौक़ है ये, आप अपने ज़ौक़ पर इबादत को, शरीयत को नहीं ला सकते। अहले ईमान का तकाजा ये है कि अपने ज़ौक़ पर हुक्म को बजा लाएं, शरीयत के हुक्म को बजा लाएं। भाई मेरा ज़ौक़ है कि मैं क्लास पढ़ाऊं और क्लास पढ़ाते हुए बैठकर नाश्ता करूं, ये मेरा ज़ौक़ है, ये गलत हो सकता है, लेकिन हुक्म क्या है कि नाश्ता करना है तो लंगर खाने के दस्तरखान पर आओ, ये था हुक्म। अब ज़ौक़ को मैं बजा लाया, अबदियत में ना आया, बल्कि मेरा अमल जो है वो उसूल के खिलाफ गया। और अगर मैं अपने ज़ौक़ को हुक्म के बजा लाया तो मेरा ज़ौक़ अबदियत के ज़िम्मे में जाता है, मेरा ज़ौक़ उसूल के ज़िम्मे में आता है। तो इसलिए हजरात ज़ौक़ को शरीयत के हवाले कर देना ये ईमान है। छोटा लफ्ज मैं ये पेश कर दूं, अपने ज़ौक़ को शरीयत के ताबे कर देना ये ईमान है, यही मुस्तफ़ा का फरमान है। मेरे आका ने सहाबा से पूछा कि तुमने बाई ने बाई का गला काटा बदर में, चाचे ने भतीजों को मार दिया, भतीजों ने चचों को मार दिया, भांजे ने मामू का गला काटा, तुम्हें उस वक्त ख्याल नहीं आया, तुम्हारे ज़हन में कोई रिश्ता नहीं आया? अल्लाह अकबर, ये बात कर देना बड़ी आसान है। तुम्हारे ज़हन में कोई रिश्ता नहीं आया? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, उस वक्त ज़हनों में आपका हुक्म था, निगाहों में आपका चेहरा था। ज़हनों में आपका हुक्म था, निगाहों में आपका चेहरा था, और हमें उस अमल ने किसी शय को देखने के लिए गवारा ही नहीं समझने दिया। भाई मुनाफिकत आप किसे कहते हैं? मुनाफिकत किसे कहते हैं? अच्छा, मोमिन बंदा होगा ना, सच्चा पक्का मोमिन, उसके एक नहीं, 100 नहीं, 1000 मुखालिफ होंगे। और मुनाफिक बंदा होगा ना, उसका एक नहीं, 2 नहीं, 10,000 सज्जन होंगे। आप कहेंगे अजीब बात है, दोस्ती तो मोमिनों की बढ़नी चाहिए थी, लेकिन मुनाफिकत रखने वालों की, उनके साथ चस्के भी ज्यादा लगते हैं। जो मुनाफिकत रखता है उसको सारे अच्छा भी कहते हैं, और जो ईमान वाला है, जो मुनाफिकत ना रखे, उसकी मुखालिफत बढ़ती है। उसकी वजह यह है कि ईमान वाला अपने ज़ौक़ को हुक्म के ताबे करके अबदियत के ज़िम्मे में रहता है। जो है वो अपने ज़ौक़ के ताबे रहता है, वो इससे भी चस्का लगाता है, उससे भी चस्का लगाता है, उसकी भी बात सुनता है, उससे भी बात करता है। तो हजरात गिरामी कदर, ईमान का तकाजा यह है कि मुनाफिकत से बचा जाए, अपने आप को, अपनी जात को, हर अपने ज़ौक़ को हटा दिया जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे ने कहा कि अब्बा जान, आप बदर के मुकाम पर कई मर्तबा मेरे वार के नीचे आए हैं, लेकिन मैंने बाप समझ कर आपको छोड़ दिया। आपने फरमाया बेटा, तू एक मर्तबा भी मेरी तलवार के नीचे नहीं आया,
अगर आता तो बेटा समझकर नहीं, मुस्तफा का गुस्ताख समझकर तेरा सर तन से जुदा कर देता। तो ये था हुक्म, ये थी मोहब्बत। आज क्यों अहले इस्लाम जलालत और रुसवाई के अंधेरों में डूबे हुए हैं और इनके गिर्द तागूत यहूद हनूज की जो सख्त सलाखें चल रही हैं और उस शिकंजे के अंदर इनको दबोचा हुआ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हजरात यह है कि हमने अपनी ज़ौक़ के ताबे अबदियत करना चाहिए, इबादत करना चाहिए। सहाबाए किराम ने अपने ज़ौक़ को हटाकर अपने मालिक के हुक्म के मुताबिक अपने रब को राजी करना चाहा। एक सहाबी रसूल थे, वो सख्त गर्मी के दिन दोपहर का मौसम, घर में पहुंचे। अज़वाज ने, बाग था खजूरों का सायादार। अब आप अंदाजा करें जरा, थोड़ा सा अपने आप को उस मौसम में ले जाएं कि अरब की सहरा की सख्त गर्मी हो, दोपहर का मौसम हो, गर्मियों के दिन हो, शिद्दत प्यास हो और बंदा साए के अंदर पहुंचे और आगे नौजवान अज़वाज मौजूद हों और उन्होंने बिस्तर लगा रखे हों, दोनों ने अलहदा अलहदा पानी का छिड़काव किया और इतना खूबसूरत माहौल बनाया। मेरे आका का गुलाम आया, उसने आकर अपनी आंखों को तो राहत पहुंचाई कि कितना खूबसूरत मेरे लिए इंतजाम किया। फौरन पीछे से आवाज आई कि रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, जिहाद के लिए जाना है। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, वहां से वापस पलटा, कहने लगा ये तुम्हें मुबारक हो, मुझे मेरे मुस्तफा की गुलामी मुबारक हो। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नाम मुकम्मल है। हजरात गिरामी कदर, क्या वजह है कि आज हम नामे मोहम्मद तो ले रहे हैं लेकिन उससे प्यार, उससे मोहब्बत हमें कितना है? हमें ये बात बताने के लिए नहीं चाहिए, हम सब के ज़हनों में, ख्यालों में ये बात मौजूद है कि अगर हमारी ज़ात का मसला आए तो हम कहाँ तक खेल जाते हैं, लेकिन जब दीन का मसला आए तो हम उसके लिए किस कदर सोचते हैं। खेल जाना तो दूर की बात है, सोचना यह भी बड़ा मुश्किल होता है। ओ चल यार कोई नहीं गल, दीन का मसला है, फिर केड़ी गल है। हालांकि कुरान ने यह वाज़े इरशाद दिया है जो मुसलमान होना जे, ईमान वाले बनना जे, ते पक्के पक्के दाखिल हो जाओ। आपके पास आखिरी बात, कोई बंदा सवाल करे और आकर कहे कि मुझे 2000 रुपए की जरूरत है और साथ ये भी आखे कि 2000 देने तो दे, नहीं तो मैं 1000 ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी लै लेना जाके। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ आखोगे जा खसमा का सिर खा जाके, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ही लै। और अगर कोई आपके दरवाजे पर आकर जम कर बैठ जाए, तेरे बगैर नहीं मेरा गुजारा, तेरे बगैर मैनू किसे नहीं चलिया, तेरे बगैर मैनू किसे सहारा नहीं दिता, मेहरबानी कर। तो बंदा कहता है ये हुण मोहकम यकीनी नाल मेरे को आया है। ईमान भी ये है कि हर दरवाज़ा, हर रिश्ता, हर बारगाह छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस रिश्ते को, इस मोहब्बत को उस्तवार किया जाए कि जनाब कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आज यही वजह है कि दाता अली हजवेरी 1000 साल गुजर गया, कब्र रोशन है, ज़ौक़ के ताबे नहीं हुए, हुक्म के ताबे रहे। ख्वाजा अजमेर की कब्र आज भी रोशन है, ज़ौक़ के ताबे नहीं हुए, हुक्म के ताबे रहे। हजरत कलंदर किबरिया ताजदार साहू चक शरीफ, क्यों आज ये चमकता हुआ सफेद गुंबद नजर आ रहा है? क्यों? क्योंकि ज़ौक़ के ताबे नहीं हुए, हुक्म के ताबे हुए। आपके मुरीदीन ने आकर कहा कि हजरत यहाँ पानी है, जगह जो है ये खराब है, आप ऊंचे मकानों में आ जाएं, ये जगह बड़ी पस्ती वाली है। आपने कहा मुझे हुक्म है यहां बैठने का, यहां बैठकर मर जाऊंगा तो मेरा रब कबूल फरमा लेगा, और अगर तुम्हारे दरवाजे पर चला गया तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। आज हम चूंकि
इसीलिए जलालत और गुमराही में पड़े रहते हैं, तरह तरह के मसाइब, चूँकि हमारे जहनों में खलफशार है, हमारे दिलों में खलफशार है। बंदा सोचता है कदम अगे वधावा के ना वधावा, वधावा के ना वधावा, वधावा के ना वधावा। मंजिल पे वो पहुंचता है जो गाड़ी को स्टार्ट करके चलाना शुरू कर देता है, वो मंजिल पे पहुंच जाता है। और जो सोचता रहता है वो वहां ही पड़ा रहता है। तो इसलिए हजरात गिरामी कदर, अपनी मंजिल को मदीना तैयबा बनाएं और अपने ज़ादे राह को कुरान से मदद लें, कुरान से मदद लें, ज़ादे राह की मंजिल मदीना तो नूर रखें और किसी ऐसे रहनुमा की रहनुमाई हासिल कर लें जो आपको सरकार की बारगाह में ले जाए और हुक्म के ताबे होकर अपनी इबादतों को, अपनी पेशानियों को, अपनी रातों को, अपने दिनों को अल्लाह के हुजूर सर्ब सजूद होकर गुजारें कि रब्बे कायनात हमारी ज़ाहिरी ज़िंदगी को भी रोशन फरमा दे और मौत भी रोशन, कब्र भी रोशन और हमारा हशर भी रोशन हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।